अब रोज-रोज वाइपर खरीदने की झंझट खत्म, बस एक बिंदी का कमाल। तो आज कुछ छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे लेके आ गई हूँ जो आपके घर और किचन और मनी सेविंग करने का कमाल का टिप्स है। तो फ्रेंड, फर्स्ट टिप्स आता है हमारे इन लेगिंग्स से। अक्सर क्या होता है, सभी लोग लेगिंग्स ठंडियों में तो खास करके पहना जाता है, क्योंकि ठंडक से दो दो तीन तीन दो दो कप ऐसे होते हैं। पैजामे भी पहन लेते हैं, लेगिंग्स भी नीचे पहन लेते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आज सॉल्व करने वाली हूँ इस टिप्स के सारे। तो चलिए, आज को ऐसा टिप्स आपको लेके आई हूँ ना, जो आपके बार बार जो परेशानियाँ होती हैं इस तरीके की लेगिंग्स को लेके पहनने करने में, वो आज की आपकी समस्या होंगी खत्म। बहुत ही कमाल का टिप्स होने वाला है, और टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस तरह के जो हम लोग पैर जब होते हैं, हम लोग लेगिंग्स पहनते हैं, तो कुछ पायल भी हम लोग देखिए औरतें हैं जो पहनती हैं, तो पायल भी पहनते हैं। और पायल के साथ साथ क्या होता है, पायल तो पायल और इस तरीके के हमारे पैरों में दिक्कत कैसे लेगिंग्स पहनने में होते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। जब हम लेगिंग्स जो होते हैं पहनते हैं, उसके बाद क्या होता है, पूरी तरीके से चलाता है, लेकिन जब एड़ी के पास जहाँ पे होते हैं, पंजे के पास से ऊपर आते हैं, तो वहाँ पे होता है क्या, फंसना स्टार्ट हो जाता है और जल्दी खिंचाता। बहुत लोग के पैर भी फटे होते हैं, उनसे भी प्रॉब्लम होती है। कुछ हमारे पायल में भी फंस जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। या तो वो चढ़ते नहीं या टाइट होते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है। तो आज इन सारी की समस्याओं को हल करने के लिए मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही कमाल का टिप्स। एक बार आप इसे ट्राई जरूर करिएगा, फिर कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पैर हैं, इन पैरों में हमें क्या डालना है, पन्नी। और ये पन्नी सभी के पॉलीथीन आते हैं घर में, प्लास्टिक सब्जी करके इस तरीके के पॉलीथीन को लीजिए, आप अपने पैरों में इस तरीके से पहन लीजिए। और पहनने के बाद आप इस तरीके से पायल को भी अंदर उसी में कवर कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैं एक बार गांठ दे दीजिए, इस तरीके से कवर कर लीजिए, और आपकी जो समस्या होंगी वो होंगी खत्म। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा और करके हमें आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे हैक्स एंड किचन टिप्स जो मैं यूज करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं जब शेयर करती हूँ तो एक मोटिवेशनल या अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए भी मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ टिप्स हम लोग को भी नहीं मालूम होता है, जो आप लोग से हम लोग सीख लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग से आप लोग सीखते हैं। तो ऐसे ही हैक्स दोनों पैर में देखिए मैंने पहन ली, पहनने को जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है उसे। अब ये देखिए, पहनने जब हम लेगिंग्स को पहनेंगे बहुत ही इजी तरीके से, देखिए थोड़ा भी हमें कोई भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है, आराम से। तो ये घंटों घंटों की जो समस्या वो हो गई मिनटों में। तो कुछ इस तरीके से आप भी पैजामे को लेगिंग्स को पहनना बहुत ही आसान। और कुछ चूड़ीदार जो पैजामे होते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसे भी आप इसी ट्रिक के तरीके से, इसी हैक्स के यूज करके आप उसे भी पहन सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने भी पहले ना पायल फंसने की डर, ना पंजे में फंसने की डर, और बहुत ईजी तरीके से। तो है ना कमाल के टिप्स, नहीं तो घंटों लेके परेशान होते हैं। तो आई होप, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स। सेकेंड टिप्स आ गया, सारी आपकी जो एक्सपायरी दवा या खाली दवा के पैकेट जो होते हैं उन्हें कभी भी भूल कर मत फेंकिएगा। इस तरीके से बेसिन में डाल दीजिए, सिंक में, और बहुत ही कमाल का टिप्स होने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए ये इतना पैकेट मैंने कर दिया है, खाली हो चुका है। अब इसके रैपर जो खाली वाले हैं उन्हें हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब आप कहेंगे इसे कट लगा क्या करेंगी, हाँ मुझे बहुत ही इसका यूज है, और उसे देखने के बाद आप भी ऐसे ही यूज करेंगे। कुछ ऐसे ही टिप्स, छोटे छोटे हैक्स लेके आती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेके आ गई, और जो जैसे हम लोग बेसिन को जब क्लीन करते हैं तो सारी चीज़ तो अच्छे से रगड़ लेते हैं क्लीन, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ हमारे ब्रश भी नहीं जाते हैं, चाहे हमारी उंगलियाँ हाथ लगाने से कटने का डर होता है, तो हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक को यूज करना पड़ता है। तो ये जो नुकीलापन कड़ा वाली जो दवा की रैपर होती है वो बहुत ही कमाल की, इस तरीके से देखिए इसकी क्लीनिंग कैसे कमाल की हो रही। ये पीला पीला जो जम चुका है किनारे किनारे, वो देखने से कितना गंदा लगता है, लेकिन अब उसे साफ कैसे करें। तो इस तरीके से खाली दवा के पैकेट को कभी भी भूलकर मत फेंकिएगा। छोटी छोटी और पतली पतली जो जगह होती है ना, वहाँ के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है।
जैसे मैंने देखे यहाँ पे तो इसको क्लीन कर रही थी, और इसके बाद अब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से पहले मैं इस पूरे सिंक को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। क्योंकि देखिए पूरी जो गंदगी है सारे को मैं क्लीन करती हूँ, और जो मेन जगह है हमें जिस जगह पे रैपर को यूज़ करना है उसे भी दिखा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब अच्छे तरीके से रगड़ लिया, क्लीन कर लिया, और अब मैं इसे धुल दे रही हूँ, और धुलने के बाद आपको फिर मैं दिखा रही हूँ कहाँ पे कौन सी क्लीनिंग हुई है, कौन सी बच गई है, किस जगह हमारे हाथ या ब्रश इस तरीके से नहीं जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कहाँ पे किस एरिया में नहीं जाते हैं। ये देखिए इस एरिया में हमारे हाथ या हमारी जालियाँ जाना, और जालियाँ जो होती हैं वो फंस भी जाती हैं, स्क्रब जो होते हैं। लेकिन ये जो है दवा के खाली रैपर को आपको इस तरीके से यूज करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी पूरी गंदगी, देखिए कैसे येलो येलो क्लीन हो रहा है। और ये पार्ट अक्सर क्या होता है ऐसे ही पड़ा रह जाता है छोटे छोटे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल भी आने लगती है जब गंदगी होती है। और हम लोग उंगलियों से अगर करेंगे तो कहीं दर्द या चोट लगने का डर भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसे मेडिसिन के खाली पैकेट रैपर को बिल्कुल फेंकिएगा मत। छोटी छोटी जगह जो बारीक चीज़ें होती हैं उन्हें यूज करने के लिए 100%। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये क्लीन हो चुका है। तो ये देखिए जितनी भी साइड साइड में पीली पीली पड़ी हुई थी, देखिए कैसे हो गया। अब लेकिन इस जगह को भी देखिए हमें थोड़ा थोड़ा क्लीन करना है। तो जिस जगह हमारे हाथ या ब्रश वगैरह नहीं जा सकते उस जगह इस तरीके से कितनी देखिए आराम से क्लीनिंग हो जा रही है। तो यह भी टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि देखिए कुछ क्लीनिंग करने के लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने जो जुगाड़ लगाया वो आपके साथ शेयर की हूँ जिससे आपको भी यह हैक्स पता चल सके, और आप भी इस तरीके से छोटी छोटी जगह को क्लीन करने के लिए ऐसे दवा के खाली रैपर को यूज करिए। बिल्कुल भी भूल कर मत फेंकिएगा। ये देखिए कितनी गंदगी निकल चुकी है, आपके सामने है यह टिप्स। तो कैसा लगा हमें। तो यहाँ पे देखिए मैं अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने क्लीन की हूँ, देखिए ये पानी डालती हूँ वहाँ की गंदगी कैसे निकल रही है, आप खुद देखिए और देख के भी हैरान हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे हैक्स एंड किचन टिप्स, किसी को भी कभी कोई चीज़ बेकार नहीं समझना चाहिए। कब कौन सी चीज़ें हमारी यूज में आ जाए, हमारे पैसे की बचत करे, या हमारी ऐसे यूजफुल टिप्स हो जिससे आपको पता भी ना हो, तो हमेशा उस चीज़ों के लिए कहीं न कहीं थोड़ा कुछ रख देना ही चाहिए। मैं जैसे यूज़ तो मैं कुछ भी ऐसी चीज़ फेंकना पसंद नहीं करती हूँ जो हमारे कभी न कभी यूज़ में आ जाए। तो आई होप आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब आपको होगी रोज़-रोज़ वाइपर झाड़ू खरीदने की झंझट खत्म, बस एक बिंदी का कमाल था। अब वाइपर बिंदी आप वाइपर से चिपकाइए, माथे पे नहीं। तो इस तरीके से आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके वाइपर कभी भी खराब नहीं होंगे। बिंदी को लगाइए माथे पे, और बिंदी के रैपर को लगाइए वाइपर पे, और कमाल देखिए। इस कमाल को देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अब आप सोच होंगे बिंदी इस पे आप क्यों चिपका रही हैं, तो चलिए आपको बता। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है हम लोग के वाइपर जो होते हैं, ये तो हमारा वाइपर सही है, इसमें मैंने यूज करके रखा है, अब अंदर बहुत टाइट कर दी हूँ इसलिए पता नहीं निकल भी नहीं रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज आपको कैसे वाइपर को यूज करना है। मेरे पास जो पुराना वाइपर टूटा हुआ मैं उसमें आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से जब वाइपर जो होते हैं उसमें ये चीज़ लोहे के होते हैं, और धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये लगने होते हैं, इसमें जंग लग जाते हैं और ये ख़राब होने लगते हैं, और बहुत जल्दी यहीं से बीच में वो टूटना भी स्टार्ट होता है। पूरी इसकी जो है रॉड है वो सही रहती है, बट जो उसमें वाइपर में लगा होता है वो पार्ट वहाँ से टूट के गिरने लगता है यहाँ से। तो आज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज करके बताऊंगी जिससे आपके हमेशा के लिए आपकी रोज रोज की झंझट खत्म होगी वाइपर खरीदने की, बस एक बिंदी के रैपर के कमाल से। तो बिंदी के कमाल जो होते हैं ना वो आप भी देखिए। और बिंदी का कमाल बहुत ही यूजफुल, इस पे का जो ये पैकेट होता है ना ये काफ़ी पतला होता है और बहुत मजबूत भी होता है। तो इस तरीके के इस पन्नी पैकेट को जब आप यूज करेंगे तो ये बहुत जल्दी यूज अच्छे से हो जाएगा, और ख़राब भी नहीं होगा, फटने का डर भी नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ी मजबूती इसमें ज़्यादा होती है। तो आपको इस तरीके से उसके ऊपर का रैपर जो पन्नी होता है उसे आपको ले लेना है। लेने के बाद इस वाइपर का जो
रॉड होता है उस जगह से हर्ष टूटता है, जहाँ पे पानी लग लग के बार बार खराब होता है, उस चीज़ को हमें इस पन्नी के सहारे कवर कर लेना है, जिससे इसमें पन्नी में जब पानी इसमें कम लगेगा तो इसका सड़ना या इसका खराब होना बहुत कम, जंग लगना बहुत कम चांसेस होंगे और काफ़ी दिन तक थोड़ा चलेंगे, तो इसे बार बार आपको वाइपर खरीदने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने टेप की मदद से मैं इसे सेट कर लेती हूँ पहले, और टेप की मदद से सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस टेप से आपको इस तरीके से इसको चिपका देना है, जिससे इसके निकलने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा मेरे साथ मैंने मोटा बना दिया है, लेकिन आपको जिस अकॉर्डिंग हो चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको कर लेना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप टेप की मदद से इसे चिपका देंगे, और टेप चिपकाने के बाद आपको इस तरीके से फिर अपने टेप को हटा देना है, और जो इसका भाग टूटा निकला हुआ है उस भाग को मैं लगा के दिखाती हूँ। इसी की वजह से हमारा ख़राब हो चुका था वाइपर, तब मैंने इसमें सेकंड बार मैंने यूज़ किया है, और इसमें तो ये हमारे काफ़ी दिन से चल रहे हैं। तो बार-बार हमें खरीदने की अब झंझट नहीं, उस बार बहुत जल्दी मेरे टूट गए थे, सही नहीं थे, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से आपको दिखाया है और इसमें ही आपको यूज़ करके दिखाया। तो चलिए इसके जो छोटे से जो इसके कैप है, जिसमें ये पड़ा हुआ था, मैं उसी को निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें लगा हुआ था, और इसमें देखिए पन्नी जो लगाई हूँ मैं, उसके लगाने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से देखिए इसमें सेट हो जा रहा है। देखिए, देखिए कितना कमाल का है। तो है ना कमाल का टिप्स। इससे आपके जब बार बार वाइपर ख़राब नहीं होंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, और आपको बार बार ख़रीदने की झंझट भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो लोग कहेंगे अभी तो वाइपर उस महीने लाए थे, इस महीने लाए थे। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करिए जो आपके हमेशा के लिए झंझट ख़त्म हो। तो बिंदी और वाइपर का कमाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब रोज रोज की झंझट खत्म, वाइपर खरीदने की बस एक बिंदी का कमाल है। तो बिंदी के कमाल से आपके वाइपर खरीदने की झंझट खत्म। तो आई होप आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टिप्स साथ, तब तक के लिए